अब देखो, अभी जो क्वेश्चन अपन लोग लेके आए हैं वो एक्चुअली जेई एडवांस सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा है किसने? विनीत राणा ने, गाजियाबाद यूपी से, है ना। और ये क्या है? पेस का ही स्टूडेंट है, पेस का जो आरडीसी सेंटर है वहाँ का स्टूडेंट है, और उसने ये क्वेश्चन भेजा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टू वेरी लार्ज ओपन टैंक ए एंड एफ both contains the same liquid. A horizontal pipe BCD having a constriction. Constriction का मतलब है कि वहां पे पाइप को हमने क्या कर दिया? नैरो कर दिया। Having a constriction at C leads out of the bottom of tank A, and a vertical pipe E opens into the constriction at C and dips into the liquid in tank F. Assume streamline flow and no viscosity if the cross section at C is 1/2 that at D, and if D is at a distance h1 below the level of liquid in A, to what height h2 will the liquid rise in pipe E? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, यहां पे पाइप चल रहा है, और पाइप को यहां पे हमने सडनली क्या कर दिया है? नैरो कर दिया। फिर उसके बाद पाइप का क्रॉस सेक्शन फिर से हमने यहां पे क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। ये जो बोल रहा है टू लार्ज वेरी ओपन टैंक ए एंड एफ, तो इस टैंक को उसने नाम दिया है ए, और यहां पे लिक्विड है, और जो भी लिक्विड है, लिक्विड वहां पे क्या हो रही है? फ्लो कर रही है। अच्छा, जिस जगह ट्यूब वहां पे नैरो हुआ है, वहां पे हमने एक पाइप को क्या किया है? इस तरह से इंसर्ट किया है। और उसके बाद ये जो पाइप है, ये पाइप जा रहा है यहां पे एक और कंटेनर में। इस कंटेनर को नाम दिया है उसने वहां पे F, और यहां पे भी सेम लिक्विड को लाके क्या किया गया है? फिल किया गया। अच्छा, अब यहां पे जो हाइट दी हुई है, यहां पे जो हाइट दी हुई है वो हाइट दी हुई है h1। अच्छा, एरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। यहां पे अगर एरिया A है तो यहां पे एरिया A/2 है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? सबसे पहले हमें एजम्पशन लेके चलना है। एजम्पशन हमें ये लेके चलना है कि ये जो भी हमने पाइप यहां पे क्रिएट किया है, जो भी हमने ओपनिंग क्रिएट करी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है? बहुत स्मॉल है। तो वहां पे याद होगा बर्नौलीज थ्योरम में हम लोग क्या बोलते थे? बर्नौलीज थ्योरम में बोलते थे कि अगर मान लो कंटेनर है, कंटेनर के बॉटम में अगर हमने क्या करा है? ओपनिंग क्रिएट करी है। मान लो कंटेनर है, कंटेनर में बॉटम में हमने एक ओपनिंग क्रिएट करी है स्मॉल, और किसी टाइम पे यहां पे लिक्विड का लेवल H है, तो याद होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम क्या करते थे? बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते थे। वहां पे हमारा एजम्पशन केवल यही था कि कंटेनर का एरिया बहुत ज्यादा पकड़ते थे, पाइप का एरिया बहुत स्मॉल पकड़ते थे। इसका मतलब है कंटेनर के अंदर जो लिक्विड का मूवमेंट होता है उसको वहां पे हम नेग्लेक्ट करते थे। तो वहां पे याद होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर जाओगे और बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करोगे, तो वहां पे जो वेलोसिटी निकल के आती थी वो निकल के आती थी √2gh। या तो इन दोनों पॉइंट पे हम अप्लाई कर दें बर्नौलीज थ्योरम, या फिर ओपनिंग के जस्ट पहले या ओपनिंग के जस्ट बाद। तो याद होगा वहां पे मैं अप्लाई भी कर देता हूं। यहां पे अगर प्रेशर P0 था और यहां पे जो लिक्विड बाहर निकल के आ रहा है उसका प्रेशर P0, तो किसी पॉइंट पे हम क्या लिखते थे? प्रेशर। इसको अगर हमने रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी होती थी ρgh, काइनेटिक एनर्जी कंटेनर के अंदर की 0, क्योंकि ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत स्मॉल होगा, तो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड का मूवमेंट है उसको हम नेग्लेक्ट करते थे। यहां पे क्या होगा? यहां प्रेशर P0,
पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि इसको हमने रेफरेंस पकड़ा है, और काइनेटिक एनर्जी वहां पे आती थी रो वी स्क्वायर बाय 2। सॉल्व करते थे तो v की वैल्यू वहां पे आती थी √2gh। तो ये रिजल्ट को वहां पे हमें यूज करना है। इसका मतलब है कि यहां पे अगर लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है v1 और यहां पे हाइट कितनी है h1, तो चेक करो वहां पे हम v1 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, √2gh1। अब इसको यहां पे रब कर दो इतना रिजल्ट को। ये पुराना रिजल्ट था जो तुम्हें क्या करना है वहां पे यूज करना है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है? दूसरी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है कि इन दोनों पॉइंट पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हमें मालूम है कि एरिया को अगर तुम क्या कर रहे हो, एरिया को अगर तुम घटा रहे हो तो वेलोसिटी वहां पे बढ़ेगी। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मान लो v2, तो तुम क्या लिखोगे, तुम वेलोसिटी लिखोगे v2 इंटू फॉर्मूला है a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, तो a/2 इंटू v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू v1। तो जो भी v2 रहेगा v2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ v1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी वहां पे। अच्छा, इन दोनों पॉइंट पे हमने क्या अप्लाई किया, इन दोनों पॉइंट पे हमने अप्लाई की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब मान लो यहां पे प्रेशर है P2, इस पॉइंट पे प्रेशर है P1 और प्रेशर जो रहेगा वो एटमॉस्फेरिक रहेगा क्योंकि ट्यूब खुला हुआ है। अब बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है, बर्नौलीज थ्योरम बोलती है किसी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम वहां पे कांस्टेंट रहेगा। देखो ये था कि नहीं था, किसी पॉइंट पे इन तीनों का सम वहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, ये रिजल्ट ये भी बताता है कि सेम लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर वहां पे क्या होगा, घटेगा। तो अब इन दोनों पॉइंट पे हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट पे हमने बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करी। तो क्या लिखोगे, P2, यहां प्रेशर P2, पोटेंशियल एनर्जी यहां इसको मान लो रेफरेंस, तो 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी रो v2 स्क्वायर बाय 2, इधर प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस हो जाएगा रो v1 स्क्वायर बाय 2। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो जो इक्वेशन आ रही है P2 इक्वल्स टू रो v2 स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू P0 प्लस रो v1 स्क्वायर बाय 2। अब वैल्यू अगर पुट करोगे तो P2 इक्वल्स टू हो जाएगा P0 प्लस रो v1 स्क्वायर बाय 2 माइनस रो बाय 2, v2 का स्क्वायर हो गया वहां पे 4v1 स्क्वायर। चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में P2 जो रहेगा, P2 हो जाएगा P0, यहां पे क्या हो गया -2, और यहां पे क्या हो गया प्लस। तो चेक करो वहां पे प्लस नहीं बनेगा, वहां पे माइनस बन रहा होगा, -3/2। देखो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 4/1, तो ये हो जाएगा -3/2 रो इंटू v1 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो प्रेशर है वो P0 से भी क्या हो गया, कम हो गया। अब इस ट्यूब में एयर होगी, यहां पे प्रेशर कितना है, P0 है। अब बताओ यहां पे प्रेशर P0 है, यहां पे प्रेशर P0 से क्या है, कम है। इसका मतलब है प्रेशर डिफरेंस के कारण अब लिक्विड यहां पे क्या करेगी, राइज करेगी। और मान लो लिक्विड यहां पे कितना राइज कर गई, तो यहां पे लिक्विड राइज कर गई, वहां पे कितना लिक्विड राइज कर गई, H2। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि H2 की हाइट क्या होगी। अब बताओ लिक्विड कब तक राइज करेगी, लिक्विड राइज करेगी जब तक कि वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं बनता है। और हमें मालूम है कि यहां पे अगर प्रेशर P0 है तो बताओ ऊपर जाओगे तो प्रेशर वहां पे क्या होगा, घटेगा।
तो प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस रो इंटू जी इंटू H2। देखो है कि नहीं वहां पे। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि यहां पे जो प्रेशर रहेगा वही प्रेशर क्या होगा, यहां पे बन जाएगा। यहां पे भाई ये तो पूरा वाटर है और यहां पे तुम्हारी एयर रही होगी, तो इसका मतलब है कि यहां पे जो प्रेशर रहेगा वही प्रेशर तुम्हारा यहां पे रहेगा। तो अब इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हो जाएगा वहां पे पी नॉट माइनस हो जाएगा रो जी H2, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी नॉट माइनस 3/2, यहां पे रो है तो यहां पे हो जाएगा पी नॉट माइनस 3/2 इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर। पी नॉट कैंसिल आउट होगा, देखो है कि नहीं है। अगले स्टेप में रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी GH2 किसके बराबर 3/2, V1 की जगह V1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2GH1। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, G से G कैंसिल आउट होगा, और फाइनली जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा H2 इक्वल्स टू 3H1। तो इसने जब क्वेश्चन भेजा था तो आंसर भी मैंने मंगवाया था, और जो आंसर इसने दिया है, आंसर दिया है इसने H2 इक्वल्स टू 3H1। तो यही इस क्वेश्चन का वहां पे क्या है, आंसर है। तो यहां पे एक तो हमने क्या करी, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करी, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, फिर इन दोनों पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करी, उसके बाद हमने अप्लाई करी फिर से बर्नौलीज थ्योरम। वहां से हमें क्या मालूम चल गया, वहां से मालूम चल गया कि इस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, इस पॉइंट का प्रेशर कम है। प्रेशर डिफरेंस के कारण लिक्विड राइज कर गया, फाइनली ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब इस पूरे रीजन में एयर है, तो यहां पे जो प्रेशर रहेगा वही प्रेशर यहां पे रहेगा, तो वही मैंने किया है। यहां पे प्रेशर पी नॉट माइनस रो जी H2 को इक्वेट कर दिया किससे, P2 से। सॉल्व किया तो यहां पे क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो कमेंट करके बताना कि जो चीज मैंने समझाई वो समझ में आई या नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लो इसे और एक बार सॉल्व करके देखो वहां पे फिर से।